मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th SDVP ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। बेटा आज हम करेंगे अपनी जो थर्ड पोएम है उसका सेकंड पार्ट और कविता का शीर्षक है बात सीधी थी। फर्स्ट इसका पार्ट कविता के बहाने हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं यह कविता किसके द्वारा रची गई है, कवि कुंवर नारायण के द्वारा यह कविता रची गई है। तो इसका जो प्रसंग है वो क्या हो जाएगा, प्रसंग इस कविता का हो जाएगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से ली गई है। इसकी रचना कुंवर नारायण जी ने की है। इस कविता में भाषा की सहजता की बात कही गई है और बताया गया है कि अक्सर चमत्कार करने के चक्कर में जो भाषा है वो भटक जाती है, यानी कि वो कठिन हो जाती है, दुरूह हो जाती है। यही बात इस कविता में कवि ने समझाने का प्रयास किया है। तो आओ इसकी व्याख्या देखते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कि यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं, यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि कवि के मन में एक बात थी, कवि अपने मन के भाव हैं उनको व्यक्त करना चाहते थे और अपने मन के जो भाव हैं उनको कैसे व्यक्त करना चाहते थे, कवि सहज रूप से उसे अभिव्यक्त करना चाहते थे। परंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए कवि उस बात को प्रभावी बनाना चाहते थे। प्रभावी बात को बनाने के लिए वह प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करना चाहते थे, पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। यानी कि भाषा के चक्कर में कवि ऐसे फंसे कि जो भाव उनके जो विचार थे उनको सहजता से वो प्रकट करने में असमर्थ हो गए। कवि कहता है कि मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, यानी कि तोड़ा मरोड़ा। देखो उसे पाने की कोशिश में कवि अपना जो भाव है, जो विचार है, उसको दोबारा से ठीक तरह से समझाने की कोशिश में क्या करना चाहता है, भाषा को उलटता पलटता है, तोड़ता मरोड़ता है। यानी शब्दों को, अपने वाक्यों को, वाक्यांशों को आगे पीछे इस्तेमाल करता है, उन्हें तोड़ मरोड़ कर अदला बदली करके देखता है, लेकिन फिर भी उसके रूप को बदल नहीं पाता है। जो बात उनकी थी वो भाषा के चक्कर में अब फंस चुकी है। फिर उसके रूप को बदला कवि ने और शब्दों को उलट पलट कर प्रयोग किया। कवि की कोशिश थी कि वो किसी भी प्रकार ऐसे भाषा का प्रयोग करे कि उसका जो काम है वो हो जाए, यानी कि उसका जो भाव है वो श्रोता के सामने, वो पाठक के सामने आ सके। कवि ने कोशिश तो की लेकिन उनका यह काम हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भाषा के उलट फेर के जंजाल से वह मुक्त नहीं हो सकी। उसका जो भाव था वह वैसा ही रहा, क्योंकि भाषा अब क्लिष्ट हो चुकी थी, दुरूह हो चुकी थी, कठिन हो चुकी थी। उसकी भाषा के साथ साथ अब कथ्य भी जटिल हो गया था, बात और भी पेचीदा होती चली गई। यानी कवि जो कहना चाहते थे वह बात भाषा के चक्कर में फंस चुकी थी। चमत्कार उत्पन्न करने के लिए और अच्छी भाषा प्रयोग करने के लिए कवि ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, उन शब्दों के कारण जो भाषा की सरलता थी, जो सहजता थी, वो नष्ट हो चुकी थी और चाहकर भी दोबारा उस सहजता को कवि कविता में लाने में असमर्थ थे। यही बात इस काव्यांश में बताई गई है कि उसकी भाषा के साथ साथ जो कथ्य है, जो उनकी बात है, जो वो कहना चाहते हैं, वो क्या हो गया था, वह बात और भी अधिक जटिल हो गई थी। क्यों हो गई थी जटिल? क्योंकि भाषा में चमत्कार उत्पन्न करने के कारण कवि कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। इसके लिए कवि ने भाषा को दोबारा से सरल बनाने के लिए, अपनी बात को दोबारा से स्पष्ट रूप से बताने के लिए भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, यानी कि अदल बदल कर अपने वाक्यों को, अपने वाक्यांशों को उसने प्रयोग किया, लेकिन फिर भी वो अपने इस कार्य में सफल नहीं हो पाया था। इस प्रकार इस काव्यांश में कवि ने बताना चाहा है कि किस प्रकार
एक सीधी सी बात सरलता के साथ जो कही जा सकती थी उसे भाषा के चक्कर में उलझा दिया गया, और वह सीधी बात अब सहज नहीं रही थी, वह उलझ चुकी थी। वह बात अब पाठकों के और श्रोताओं के समझ से परे थी। यह बात इस काव्यांश में कवि ने बताना चाहा है। भाषा यहाँ पर साहित्यिक खड़ी बोली का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। छंद मुक्त ये काव्यांश है। टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना आदि मुहावरों का यहाँ पर कवि ने सुंदर प्रयोग किया है। भाषा जो है वो टेढ़ी फंसी और पेचीदा हो जाना, ये मुहावरे हैं, इनका यहाँ पर सुंदर प्रयोग हुआ है। जो साथ साथ शब्द आया है, साथ साथ शब्द में यहाँ पर साथ साथ, लेकिन इससे भाषा के साथ 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 शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है, तो कौन सा अलंकार हुआ है यहाँ पर? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार देखते हैं अपना जो सेकंड स्टैंजा है वो। सेकंड स्टैंजा हम पढ़ें तो आगे कवि यही बताना चाहते हैं कि किस प्रकार उनकी जो सीधी सी बात थी, जो कविता के माध्यम से अपने श्रोताओं को और अपने पाठकों को समझाने का प्रयास करना चाहते थे, वो भाषा के चक्कर में फंस चुकी थी। भाषा अब अधिक जटिल हो चुकी थी और उनकी ये सीधी बात अब पाठकों और श्रोताओं की समझ से बाहर थी। इस काव्यांश में भी कवि ने यही बताना चाहा है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने जटिल भाषा का, क्लिष्ट भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया, और इस प्रयोग के कारण जो उनकी सीधी सादी बात थी वो भाषा के चक्कर में फंसकर, उलझकर भाषा के चक्कर में कठिन हो गई थी। लेकिन जो पढ़े लिखे थोड़े से लोग थे, जो तमाशबीन जिनको कहा गया है, वो क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने तो कवि की ऐसी कठिन भाषा कविता में इस्तेमाल करने के लिए शाबाशी दी, और लेकिन कवि अपने मन से दुखी है कि जो कथ्य, जो बात वो कहना चाहते थे वह स्पष्ट रूप से वो पाठकों तक नहीं पहुंचा पाए। क्या बताना चाहते हैं कवि? यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब उनकी बात पेचीदा हो गई, ऊपर हमने पढ़ा था कि उनकी बात अब उलझ गई थी, पेचीदा हो गई थी, वह कठिन हो गई थी, तो जब उनकी बात पेचीदा हो गई तो उसने सारी समस्या को ध्यान से नहीं समझा। कवि ने जो समस्या थी उसको ध्यानपूर्वक नहीं समझा। हल ढूंढने की बजाय वह और भी अधिक शब्द जाल में फंसता चला गया। देखो यहाँ पर बताया गया है पेच को खोलने की बजाय। पेच खोलना मुहावरे का यहाँ पर अर्थ है किसी भी समस्या को सुलझाना। तो पेच को खोलने की बजाय, समस्या को सुलझाने के बजाय, भाषा को सरल बनाने के बजाय जो कवि हैं वो और भी अधिक शब्द जाल में फंसते चले गए और बात का पेच खुलने के स्थान पर टेढ़ा होता चला गया। देखो बेटा, एक तो होती है कील जिसको ठोका जाता है, दूसरा होता है पेच। पेच के अंदर चूड़ियाँ होती हैं और वो चूड़ियाँ जब मर जाती हैं तो उस पेच को कवि ने अब एक कील की भांति ठोकना चाहा। यानी कि जब वो अपनी भाषा को सरल नहीं बनाना चाहा तो जैसे शब्द जाल थे, जैसे शब्दों का उसने प्रयोग किया था, उन्हीं शब्दों में उन्होंने कविता लिख डाली। यही बात कवि यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। बात का पेच खुलने के स्थान पर और भी अधिक टेढ़ा हो गया और कवि उसे अनुचित रूप नहीं दे पाए। अनुचित रूप से कवि उसे कसता चला गया, अनुचित रूप से उसे और भी अधिक कठिन भाषा का वह प्रयोग करता चला गया। इससे भाषा और भी अधिक कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन तो देते रहे। तमाशबीन शब्द यहाँ पर जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं, उनके लिए प्रयोग किया है। तो कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो तमाशबीन हैं, जो श्रोता हैं, जो पाठक हैं, वो जो कविता को पढ़ रहे हैं तो वो कवि को अब शाबाशी तो दे रहे थे, कवि का हौसला बढ़ा रहे थे, उन्हें प्रोत्साहन दे रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन कवि को क्या लग रहा था? कवि को लग रहा था कि जो बात वो सीधी सी बात, साधारण सी बात श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, वह बात वो भाषा की जटिलता के कारण श्रोताओं तक पहुंचाने में असमर्थ रहे। इस प्रकार यहाँ पर वाह वाह शब्द जो आया है, इसमें कौन सा अलंकार है? फिर से यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, मुक्तक छंद है, साहित्यिक खड़ी बोली का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है। पेच कसने
का यहाँ पर सुंदर मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिससे जो कथ्य है वो और भी अधिक प्रभावशाली बन गया है। इस प्रकार भाषा सरल और सहज है। मुक्तक छंद यहाँ पर आया है। तो इसके बाद हम करेंगे अपना जो अगला काव्यांश है, जो पद्यांश है वो पढ़ेंगे। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर कवि बताना चाहते हैं कि जो भाषा है अब वह जटिल हो चुकी थी, उसे कवि सरल बनाने के चक्कर में क्या हो चुके थे, वो सरल बनाने के चक्कर में यहाँ पर उत्साहहीन हो चुके थे, क्योंकि चाहकर भी वह भाषा अब सरल नहीं बन पा रही थी। तो कवि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? कवि अपनी बात को कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग अब करने लगे थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि जिस बात का कवि को डर था वही बात यहाँ पर हो गई। यानी कि कवि को यह डर था कि कहीं उनकी सीधी सी जो बात है वो भाषा के चक्कर में कहीं जटिल ना हो जाए, और वही बात यहाँ पर हो भी गई। कवि अपनी जो साधारण सी बात सबको बताना चाहते थे, श्रोताओं को और पाठकों तक अपनी बात पहुँचाना चाहते थे, वो अब भाषा के चक्कर में फंस गई थी। जैसे पेच के साथ ज़बरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो जाती हैं, उसकी चूड़ियाँ मर जाती हैं, उसी प्रकार भाषा के चक्कर में भी कवि अब उलझ चुका था, और शब्दों के जाल में उलझकर कवि की जो बात है वो प्रभावहीन हो चुकी थी। जिस प्रकार पेच को ज़बरदस्ती अगर उसके साथ की जाए, उसे ज़बरदस्ती ठोका जाए तो उसकी चूड़ियाँ मर जाती हैं, उसी प्रकार जो कवि है वो अपनी साधारण सी बात को कहने के लिए भाषा के चक्कर में फंस चुके थे, और भाषा की जटिलता के कारण की जो साधारण सी बात है वह प्रभावहीन हो गई थी और वह बेकार हो गई थी। क्योंकि भाषा का जो बनावटीपन दिखाना चाहते थे कवि, जो चमत्कार उत्पन्न करके जो बनावटीपन कविता में लाना चाहते थे, उस बनावटीपन के कारण जो साधारण सी बात थी वो अपना अस्तित्व अब खो चुकी थी, उसकी अभिव्यंजना अब समाप्त हो चुकी थी। अंत में कवि ने क्या किया? अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह सके तो अब उसने अपनी बात को वहीं छोड़ दिया। जैसे पेच की चूड़ी समाप्त हो जाने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है, उसी प्रकार कवि ने भी अपनी बात को वहीं पर समाप्त कर दिया। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, परंतु उसके जो मन के भाव थे, जो भावों की गहराई थी, वो शब्दों की ताकत में वो यहाँ पर इस्तेमाल करने में सफल नहीं हुए थे। तो कविता प्रभावहीन हो गई थी। जब वह अपनी बात स्पष्ट रूप से न कर सके तो उनका जो हाल है वो उसी प्रकार हो गया था कि जैसे शरारती बच्चे के समान जो बात है वो उनके आगे पीछे घूमने लगी थी। इस प्रकार शरारती बच्चे के समान पसीना पोंछते हुए कवि ने अपनी ही बात जो थी वो वहीं पर समाप्त करना चाहिए, और कवि यह पूछना चाहते थे कि क्या तुमने कभी भाषा को सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना सीखा है? अब शरारती बच्चे की भांति वो क्या पूछना चाहते थे? वो भाषा की उस सरलता, उस सहजता और उस सुविधा के बारे में जानना चाहते थे जो कभी स्पष्ट रूप से किसी के भावों को स्पष्ट कर सके। क्योंकि कवि का काम क्या होता है बेटा? कवि का काम होता है कविता की रचना करना। अपने मन के जो भाव होते हैं उनको कागज़ पर, पृष्ठ पर उकेरना ही कवि का काम होता है, और जो अपने मन के विचार वह कागज़ पर लिखता है तो जो पाठक हैं वो उनको पढ़ते हैं और श्रोता उनको सुनते हैं। इस प्रकार कवि भाषा को प्रभावशाली बनाना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या कवि के साथ? हुआ ये कि उनकी जो बात, सीधी सी बात थी, वह भाषा के चक्कर में फंसकर अब प्रभावहीन हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी, और शरारती बच्चे के समान वह कवि के आगे पीछे घूमने लगी थी। इस प्रकार कवि यहाँ पर उदास हैं कि वो जो बात कहना चाहते थे वह स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए। तो यहाँ पर भी क्या है, इस काव्यांश में भी मुक्तक छंद है, खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। कील की तरह ठोकना, भाषा को ज़बरदस्ती जटिल बनाना, ये
भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का यहाँ पर परिचायक है। जोर जबरदस्ती, पसीना पोंछने में अनुप्रास अलंकार की बात की चूड़ी, मर जाना में कौन सा अलंकार आया है? रूपक अलंकार है। यानी कि ये जो काव्यांश है इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रूपक अलंकार कहाँ पर है? बात की चूड़ी मरना में रूपक अलंकार है। इस प्रकार कवि ने कविताओं की जो आडंबरपूर्ण भाषा है उस पर यहाँ पर व्यंग्य कसा है। जो कविता में भाषा का आडंबर होता है उसके बारे में यहाँ स्पष्ट रूप से कवि ने बताया है। तो इसका जो सरलार्थ है वो हमने किया। जो लास्ट हमारा स्टेंजा है उसमें क्या बताया है कवि ने? उसमें यही बताना चाहा है कि वो भाषा को दोबारा से सरल बनाना चाहते थे, लेकिन जो पेच की तरह उसे वहीं पर ठोकने लगे, क्योंकि भाषा को सरल बनाने में अब वह असमर्थ हो गए थे। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसके में कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यहाँ पर ये व्यंग्य किया है आडंबरपूर्ण भाषा जो कवि अपनी कविताओं में प्रयोग करते हैं, उन पर यहाँ पर व्यंग्य कसा गया है। क्या व्यंग्य कसा गया है कि कवि जब भाषा को दोबारा से सरल बनाना चाहते थे तो वह बात सरल नहीं हो पाई, तो कवि ने उस बात को उसी भाषा में लिखकर वहाँ पर छोड़ दिया था। इससे श्रोताओं को, पढ़ने वालों को तो ये लगा कि बहुत अच्छी भाषा में कवि ने अपनी बात कही है, लेकिन जो कवि का मन था वह बहुत दुखी था। क्यों था? क्योंकि ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। जो भाषा वो इस्तेमाल करना चाहते थे उसमें यहाँ पर कलिष्टता उत्पन्न करना चाहते थे, वो तो उत्पन्न हो गई थी, लेकिन जो बात वो कहना चाहते थे वह बात वो स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए थे। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, जो कथ्य जो बात कवि कहना चाहते थे, अब वह बात शरारती बच्चे की तरह कवि के साथ खेलने लग गई थी। और कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि मैं थक चुका था और मुझे पसीना पोंछते हुए मानो मेरी बात जो शरारती बच्चे की तरह मेरे इधर उधर घूम रही थी वही मुझसे पूछने लगी थी, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? उन्होंने यहाँ पर व्यंग्य कसा कि क्या तुम अपनी बात को सरलता से नहीं कहना चाहते? क्या तुमने कभी सीखा ही नहीं कि किस प्रकार भाषा को सहूलियत से बरता जाता है, भाषा में सरलता और सहजता लाई जाती है। इस प्रकार यहाँ पर जो आडंबरपूर्ण भाषा का प्रयोग कविता में किया जाता है उस पर कवि ने यहाँ पर व्यंग्य कसा है। साहित्यिक खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, भाषा सरल और सहज है। इस प्रकार हमने अपनी यह कविता कंप्लीट की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस